मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की जो शुरुआत हो जाएगी इस बार, मुझे लगता है कि वो जो धीमी शुरुआत करते वो नहीं होगा। इस बार पहले 2-3 मैचेस में ही वो जीतना शुरू करेंगे। जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने की थी तब से लेके अब तक 5 टाइटल उनकी कप्तानी में जीत गए, तो पूरी तरह से काया पलट दी थी। उससे पहले मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी एक भी ट्रॉफी जीतने को, और ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की थी, अच्छी टीम नहीं थी, अच्छी टीम थी। 2013 से लेकर 2020 तक अगर आप 5 ट्रॉफी जीत लेते हैं आईपीएल जैसी प्रतियोगिता में, उसके बाद 3 साल ट्रॉफी ना जीते हैं तो खलबली तो मचनी है। और थोड़ी सी मची, जिसके चलते मुंबई इंडियंस बहुत चर्चा में रही है। 17वें सीजन से पहले बड़ी चर्चा, हार्दिक पांड्या अपने पुराने खिलाड़ी को अब बतौर कप्तान, आईपीएल ट्रॉफी विनिंग कप्तान वापस लाए। रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें चर्चा में रही। लेकिन जब आप टीम देखते हैं तो टीम बहुत सॉलिड लग रही है बॉस। सनी जी और इरफान पठान साथ में मौजूद हैं। जरा स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ऑब्जेक्टिव और थ्रेट, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, जरा मुंबई इंडियंस के करते हैं। सनी सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, क्या समझ सकते हैं मुंबई 3 साल जितनी प्रोफेशनली रन टीम है, जितना आईपीएल को तवज्जो देती है, दे हैड टू लुक फॉर वेज कि कैसे हम वापस जा सकते हैं। उनकी सोच, उनके डिसीजंस, आपकी राय उस पर? देखिए, वो आगे की भी सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद देखा है कि अभी रोहित शर्मा की क्या उम्र हो गई। रोहित शर्मा की 36 उम्र के हो गए और उन पर काफ़ी दबाव भी बनता है, क्योंकि वो भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तान भी है। तो वो जो एक दबाव बनता है कप्तान होने के नाते से, वो थोड़ा सा हल्का उन्होंने करने की कोशिश की है। और एक युवा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछले 2 साल में गुजरात, एक नई टीम गुजरात टाइटंस को 2 बार फाइनल ले चुके और पहली बार तो वो टाइटल जीत चुके, तो वो मतलब उन्होंने इस तरह की उसी सोच के साथ उन्होंने ये बदलाव किया है। और मुझे लगता है कि इससे मुंबई इंडियंस का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इस हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने से उन्होंने रोहित शर्मा पर आगे मतलब ऊपर जाकर अपना बिंदास गेम खेलने के लिए उनको कहा है। आप अपना जाके उनको फ्रीडम दिया है कि आप जाके अपना गेम खेलें, और वहाँ पे हमें इतनी अच्छी शुरुआत करके दे जिससे हार्दिक पांड्या भी नंबर 3 पर अगर आएंगे, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर आएंगे, वो भी आगे जाकर रन बना के 200 का स्कोर कर सकते हैं। जो खिलाड़ी, अगर आपको एक 100% फिट हार्दिक पांड्या मिलते हैं, इतने रेयर हैं कि ये स्किल सेट आपको भारतीय खिलाड़ियों में मिलता नहीं। और हम हमेशा बात करते हैं इरफान, रोहित शर्मा जैसे महान व्हाइट बॉल खिलाड़ी आईपीएल में 2017 से आप देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट 127 का, औसत 25 से कम का। अगर आप वो इम्पैक्ट भी देना चाहते हैं तो क्या ये बंदिशें तोड़ेगा रोहित शर्मा को? जैसे सर ने इस्तेमाल किया वो शब्द, वही सूट करता है बिंदास खेलने का। तो देखिए, कमाल के क्रिकेटर रहे। जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने की थी तब से लेके अब तक 5 टाइटल उनकी कप्तानी में जीत गए, तो पूरी तरह से काया पलट दी थी। उससे पहले मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी एक भी ट्रॉफी जीतने को, और ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की थी, अच्छी टीम नहीं थी, अच्छी टीम थी। तो ये देखिए, एक जायंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन वो जो बल्ले से आपने जो नंबर्स दिखाए, ये उससे ज़्यादा की उम्मीद हम सबको है। हम सबको उनसे ज़्यादा उम्मीद हमेशा रहती है। और होपफुली अब वो जो प्रेशर नहीं रहेगा, वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं टीम मीटिंग में इन्वॉल्व रहना। और मुंबई इंडियंस की टीम मीटिंग छोटी नहीं होती है, लंबी होती है। ये सीएसके नहीं है, ये अलग तरीके से फ्रेंचाइज रन होती है। तो वो प्रेशर उन पे से हट जाएगा, और उम्मीद यही करेंगे वो प्रेशर हटने से ये ज़्यादा और परफॉर्मेंस करे अपने बल्लेबाजी में। एक चीज़ जिसकी हमने चर्चा की थी जब ये फैसला लिया गया था, सर, क्या ये चैलेंज रहेगा? और आप उम्मीद करेंगे, मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा उम्मीद करेगी, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट की ये भी सच्चाई है, एम्बिशन सबके होते हैं। हमने देखा जब हार्दिक चोटिल थे, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की, भारत की बहुत अच्छी कप्तानी की। जसप्रीत बुमराह में आपके पास एक वरिष्ठ खिलाड़ी थे, और शायद अगर उनके मन में था कि अगर जब रोहित शर्मा जब भी फैसला लेते हैं कप्तानी छोड़ने का, कि वो नेक्स्ट इन लाइन हो सकते हैं, तो ये जो 4 आपके पास ये लीडरशिप ग्रुप के या सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इन सबका एक पेज पे होना एक साथ, मतलब कि हार्दिक कैप्टन है, लेकिन उतनी आपकी इन्वॉल्वमेंट इस फैसले के बावजूद भी कि टीम को सही दिशा मिलेगी। देखिए, कितना अनुभव आता है ना, जब एक पेज पर कोई ऐसे 4 आपके पुढ़ारी हो, तो आपके पास कितना अनुभव हो गया। अनुभव तो ज़बरदस्त हो गया। और जब आप एक टीम के लिए खेलते हो तो आप तो चाहते हैं कि क्या, देखिए, अपनी खुद की सफलता के साथ अगर टीम को भी सफलता मिले तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। आप कितने भी, देखिए, आप क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करता है, ज़रूर मैटर करता है। पर अगर आपने जितना भी किया हो, आपने 7 विकेटें ले ली हो, आपने 200 रन किए हो, पर आपकी टीम अगर जीतती नहीं है ना, तो आनंद नहीं होता, बिल्कुल आनंद नहीं होता। मेरा अनुभव है, बिल्कुल आनंद नहीं होता। तो
इसीलिए ये जब मिलकर जब बातें करेंगे कि किस तरह की किसी को आउट करना है, किस तरह को स्कोर को डिफेंड करना है, किस तरह को किसको आगे भेजना है, वो 4 जने जब बात करेंगे और उनके पास उनके डगआउट में देखिए कितने सारे दिग्गज मौजूद है, उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद जो भी निर्णय ले लेंगे ना, तो आप देखेंगे इस सारे जो निर्णय होंगे ना, उसमें एक कुछ जैसे कि कुछ अलग भी देखेंगे आप और कुछ ट्रेडिशनल भी देखेंगे, और उसी में तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की जो शुरुआत हो जाएगी इस बार, मुझे लगता है कि वो जो धीमी शुरुआत करते वो नहीं होगा, इस बार पहले 2-3 मैचेस में ही वो जीतना शुरू करेंगे। देखिए रोहित शर्मा की लेगेसी हमेशा रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन क्या एक नए चैप्टर के लिए तैयार है, और ये चैप्टर इतना अलग हो सकता है बाकी टीम से, क्योंकि बाकी टीम जब उतरती हैं ऑक्शन में या जब तैयारी करती हैं, सबको होता है एक धाकड़ कोई विदेशी ओपनर मिल जाए, जो मुंबई इंडियंस की बड़े सालों तक एक पैटर्न था। लेकिन अब ऐसा वो पैटर्न टूटा है इस स्क्वाड के साथ कि आपको टॉप ऑर्डर छोड़िए, आपको मिडिल ऑर्डर में भी कोई नहीं चाहिए। एंड ऑल इंडियन बैटिंग लाइनअप, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, निहाल वडेरा, इसके बाद आप टिम डेविड को लेके आते हैं, तो शायद एक बहुत बड़ी लग्जरी मुंबई इंडियंस के पास। पूरी 10 टीमें आप निकाल दें, किसी भी टीम के पास इतने सारे बल्लेबाज की लग्जरी नहीं है, और ये क्वालिटी के बल्लेबाज की, भारतीय बल्लेबाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब मिक्स करते हैं ओवरसीज बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज, तो आपको टीमें मिल जाएगी जिसके पास कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन यहाँ पे आप इंडियन खिलाड़ी की बात करें जो अपने आप में मैच विनर है, सूर्या मैच विनर है, हार्दिक मैच विनर है, रोहित शर्मा मैच विनर है, ईशान किशन आप उम्मीद करेंगे कि वो मैच जीता अपने दम पे, और बाकी तो वो एक्सपीरियंस मिल गया पिछले 2-3 सालों में बहुत। तिलक वर्मा, तो ये कमाल की बल्लेबाजी यूनिट है। मसला क्या है? मसला सिर्फ एक ही छोटा सा है कि गेंदबाजी किस तरह से उस वानखेड़े की पिच पे जिस पे आपने दांव लगाया है वो किस तरह से करती है। अब उस मसले की तरफ आते हैं, क्योंकि शायद ये जो भारतीय बल्लेबाजी क्रम है यही उस मसले का सलूशन भी लेके आता है कि आपने जितने ये तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह लीडर ऑफ द अटैक, क्या सनी सर जो तेज गेंदबाज है, टिम डेविड या रोमारियो शेपर्ड में से एक, उसके अलावा मुंबई के फॉरेन प्लेयर्स हमें दिखेंगे बॉलिंग में, जहां ऑप्शन बेरेंडॉफ, नुवान तुषारा, दिलशान मधुशंका, जेरल कोटजिया और स्पिन में मोहम्मद नबी का है। देखिए जसप्रीत बुमराह की जो वापसी होगी ना, ये तो सबसे बड़ी बात है मुंबई इंडियंस के लिए। पिछले साल वो खेले नहीं थे, इस साल जब आएंगे तो ये दिखाना चाहेंगे कि उनको बड़ी तरह से मिस किया था मुंबई इंडियंस ने, तो वो एक उनकी मतलब वो टॉप ड्रॉअर होंगे। उनके साथ मैं समझता हूँ कि राइट हैंडर के लिए कुर्सी बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड ऑप्शन के लिए उनके पास 2 खिलाड़ी है, बेरेंडॉफ भी है, मधुशंका भी है, और मुझे लगता है कि जो नया खिलाड़ी है नुवान तुषारा, जो लसित मलिंगा जैसी बॉलिंग करते उनको भी वो ले आएंगे, और जिस तरह से MSD ने पथिराना का इस्तेमाल किया था आखिरी ओवरों में, वैसा शायद मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या वो करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीच में हार्दिक पांड्या भी आकर आपके लिए 2-3 ओवर डाल सकते हैं, 4 ओवर भी डाल सकते हैं, पर 2-3 ओवर जरूर करेंगे, तो ऑप्शंस तो उनके पास है, बिल्कुल है। और इम्पैक्ट सब के साथ पिछले सीजन की जो फाइंड थी, जिन्होंने डेथ में कमाल की गेंदबाजी की थी, आकाश मडवाल, मसला हो गया सॉल्व फिर सर। हाँ भाई सॉलिड यार, वही ऑन पेपर अगर देखेंगे ये टीम तो सॉलिड है। आपके पास श्रेयस गोपाल भी है, और बीच में पहले हमारे पीयूष चावला। हाँ नहीं उनके साथ की मैं बात करूँ, पीयूष तो है भाई। आपके पास अब वो एक्सपीरियंस के साथ श्रेयस गोपाल भी कुछ साल क्रिकेट खेले हैं। जरूर आप पीयूष चावला जितनी क्वालिटी नहीं कहेंगे, सिर्फ हार्दिक पांड्या के लिए ये चैलेंज रहेगा जब वो फील्डिंग करेंगे, जब वो कप्तानी करेंगे। गुजरात टाइटंस में कप्तानी कर रहे थे तो उनको जब बॉल देते थे मोहम्मद शामी को, तो मोहम्मद शामी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपके पास आ जाएंगे बुमराह को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मसला है राशिद खान को जब गेंदबाजी कराते हैं एक छोर से और दूसरे छोर से नूर आते हैं, तो 8 ओवर आप बतौर कप्तान ना खड़े होकर देखते हैं, अच्छा भाई तुम आप अपना काम करो, आपको क्या चाहिए, क्या फील्ड लगाना है, आपके लिए काम आसान हो जाता है। वो बीच के ओवर्स में और आखिरी के ओवर्स में बुमराह के ओवर्स के अलावा इनका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो सारा दारोमदार जिस तरह से मुंबई इंडियंस खेलेगी, टीम सॉलिड नजर आ रही है, पर ये कप्तानी किस तरह से करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि उस पर मुझे लगता है कि बहुत सारा दारोमदार है उनके आगे जाने का। जो स्पिन फ्रेंडली वेन्यूज है वहां पे क्या आपको लगता है फिर मोहम्मद नबी थोड़ी मदद कर देंगे, या आपको लगता है कि 1 या 2 और क्वालिटी जो भारतीय स्पिनर्स या थोड़ी ज़्यादा अनुभव वाले स्पिनर्स कहीं उनकी कमी खल सकती है?
मोहम्मद नबी तो ज़रूर खेलेंगे मुझे लगता है कि और स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या है, वो तीसरे मीडियम पेसर हो सकते हैं, दो मीडियम पेसर खिलाएंगे, पीयूष चावला या श्रेयस गोपाल खेल सकते हैं, कुमार कार्तिकेय भी खेल सकते हैं और मोहम्मद नबी खेलेंगे क्योंकि मोहम्मद नबी नंबर 7 और 8 पर भी आके बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने सोच समझकर उन्होंने जो इस बार जो परचेजेस किए हैं ऑक्शन टेबल पर, बिल्कुल सोच समझकर परचेजेस किए। ठीक है, आखिरी सवाल जो सब फैन जानना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस टीम के साथ सर गारंटी दे दो कि ये टाइटल आ रहा है, लेकिन इस न्यूक्लियस के साथ ये जो नया लेखा जोखा हम देख रहे हैं, टाइटल आसपास ही है इस टीम के साथ? बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। ये बहुत नज़दीक है, वहाँ से भी नॉट आ गई। ये मुंबई इंडियंस एक आईपीएल का जो ये सफ़र रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। 3 सालों के बाद अब एक थोड़ी न्यू लुक, नए कप्तान कोच के कॉम्बो के साथ कैसा करती है टीम मैदान पे देखेंगे, लेकिन द साइंस आर देयर कि मुंबई इंडियंस अपने पुराने अंदाज में लौट सकती है।